अब की बार वोट फॉर गुड की दरकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और जीएनटी स्पेशल में आप देख रहे हैं लोकसभा के चुनावी दंगल का हाल। आज लोकसभा के महासमर में 5वें चरण का दिन था। शाम के 6 बजने के साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण का मतदान खत्म हो चुका है। देश भर में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर आज मतदान हुआ। शाम 5 बजे तक हुए मतदान के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। शाम 5 बजे तक कुल 56.68% वोटिंग हुई। बिहार में 52.35% वोट डले। जम्मू और कश्मीर में 54.51% वोट डले। झारखंड में 61.90% वोट डले। लद्दाख में 67.15% वोट डले। महाराष्ट्र में 48.66% वोट रहा और ओडिशा में 60.55% वोट डले। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 55.80% वोट यहां पर भी डला। वेस्ट बंगाल में 73% मतदान हुआ। हालांकि इसके बाद 1 घंटा और वोटिंग चली है। उम्मीद है फाइनल आंकड़े और बेहतर होंगे। वैसे आज का चुनावी चरण काफी चकाचौंध भरा रहा है। दरअसल आज मुंबई में जो मतदान का दिन था, सो सारा बॉलीवुड आज मतदान के लिए बूथ पे उमड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं त्रिशून्या में फैंस के दिलों की धड़कन बने फिल्मी सितारे मुंबई के अलग अलग इलाकों में आज सुबह से ही वोटिंग के लिए घरों से निकल रहे थे। इनमें तमाम जाने पहचाने चेहरे हैं। बच्चन परिवार के सदस्य आज वोटिंग बूथ पे नजर आए। अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया। वहीं शाहरुख खान भी अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। शाहरुख के साथ गौरी खान, आर्यन और सुहाना ने भी अपना वोट डाला। इसी तरह सैफ अली खान और करीना कपूर ने साथ मतदान किया। वहीं सनी देओल, अनन्या पांडे और कियारा आडवाणी जैसे सितारे भी आज मतदान के लिए वोटिंग बूथ पे नजर आए। अब से कुछ ही देर पहले सलमान खान भी वोटिंग के लिए पहुंचे। सलमान खान ने अपने फेवरेट उम्मीदवार को जिताने के लिए अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल किया। दरअसल हीट वेव के दौरान दोपहर में वोटिंग कुछ कम हुई। ऐसे में सुबह के बाद जैसे जैसे शाम हुई, धूप में कुछ नरमी आई और कई सितारे वोटिंग करने के लिए पहुंचने लगे। चलिए डाल लेते हैं एक नजर इन तस्वीरों पर आज और किन सितारों ने अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया। लोकतंत्र के भाग्य विधाता वोटर्स के जोश और उत्साह के साथ देश के चुनावी महासमर का 5वां चरण संपन्न हुआ। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्बाध वोटिंग हुई। 5वें चरण में मुंबई की सभी सीटों पर भी वोटिंग होनी थी। सो आज आम लोगों के साथ साथ फिल्मी सितारे भी वोटिंग के उत्सव में बढ़ चढ़कर शामिल हुए। मुंबई में बांद्रा में ज्यादातर सितारों का आशियाना है और बांद्रा का माउंट मैरी कॉन्वेंट हाई स्कूल पर आज मानो सितारों का मेला लग गया। इस स्कूल में ज्यादातर फिल्म सितारों ने आकर वोटिंग की। बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान अपने परिवार के साथ वोटिंग के लिए पहुंचे। भारत की नागरिकता मिलने के बाद एक्टर अक्षय कुमार ने इस बार पहली दफा मतदान किया। सिटीजनशिप मिलने के बाद पहली बार मतदान कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। तो वहीं सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने अपने पिता राकेश रोशन के साथ वोट डाला। इसी तरह बॉलीवुड के सुपरस्टार कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह भी वोट डालने पहुंचे। बॉलीवुड के झक्कास एक्टर अनिल कपूर ने भी अपने कीमती वोट का इस्तेमाल किया। श्रीदेवी की बेटी एक्ट्रेस जानवी कपूर भी मुंबई में मतदान के लिए पोलिंग बूथ पहुंची। पोलिंग बूथ पर पहुंचते ही जानवी के फैंस ने उन्हें घेर लिया। जमीनी किरदारों के जरिए फैंस के दिल में जगह बनाने वाले एक्टर राजकुमार राव भी वोटिंग बूथ पर नजर आए। इसी तरह मास्टर एक्टर मनोज वाजपेयी भी आज वोटिंग का फर्ज निभाने मतदान केंद्र पहुंचे। तो वहीं अभिनेत्री सानिया मल्होत्रा ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने वोटिंग के बाद अपनी उंगली पर लगी स्याही दिखाते हुए सबसे मतदान की अपील की। 5वें चरण में वोट देने वाले कई सितारे वो थे जो या तो सांसद हैं या रह चुके हैं और जिनका सियासत से गहरा नाता है।
धर्मेंद्र एक दौर में सांसद रह चुके हैं और हेमा मालिनी अभी सांसद हैं। ये स्टार जोड़ी भी आज वोट देने पहुंची। इनके साथ बेटी ईशा देओल ने भी मतदान किया। उन सबको मालूम है कि अच्छा कैसे बनना है, कैसे अच्छे भारतीय बनना है। अगर भारत को ऊंचा ले जाना है वो भी जानते हैं और मुझे यकीन है वो अच्छे भारतीय हैं। महाराष्ट्र की जनता काफी समझदार है और उनको मालूम है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है ये वोटिंग करना, ये मतदान जो इतना मतदान है, ये दान के लिए हम लोग आप लोगों से आकर मांगते हैं। ये दान बराबर दे और सही लोगों को देना चाहिए, यही हमारा रिक्वेस्ट। इसी तरह सिनेमा से सियासत तक कई जानदार रोल निभाने वाले परेश रावल आज एक वोटर के रोल में भी हिट रहे। अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके अनुपम खेर और देश से जुड़े बड़े मसलों पर बेबाक राय देने वाले नाना पाटेकर ने भी नागरिक होने का फर्ज निभाया। एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर फरहान अख्तर भी अपनी बहन जोया अख्तर के साथ वोट देने के लिए पहुंचे, तो वहीं जावेद अख्तर और शबाना आजमी भी अपने बच्चों की तरह ही वोटिंग के मामले में पीछे नहीं रहे। संजीदा लेखक विचारक गुलजार ने भी मुंबई में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, तो वहीं आवाज का जादू बिखेरने वाले कैलाश खेर भी लोकतंत्र के पर्व में शिरकत करने पहुंचे। आज भारत के लोकतंत्र के बहुत बड़े उत्सव का बहुत ही प्यारा दिन है और ऐसे तो मेरा भारत ही अनोखा है, निराला है। पूरा भारत विश्व से बहुत अनोखा है, बहुत निराला है और इस निराले को मेरा भारतवासी, हर भारतवासी बनाता है हमारे भारत को यूनिक। पुराने एक्टर और नए नवेले नेता गोविंदा भी वोट डालने के लिए बूथ पर पहुंचे। 90 के दशक के स्टार सुनील शेट्टी भी वोटिंग लाइन में खड़े नजर आए। फिल्म के अलावा खेल जगत की हस्तियों ने भी वोटिंग में खूब हाथ आजमाया। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी आज चुनाव के पिच पर वोटिंग वाला शॉट लगाने पहुंचे। अपना वोट कास्ट कीजिए, ये अपने देश के भविष्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इन तस्वीरों से साफ पता चलता है कि भले ही ये सेलिब्रिटी बॉलीवुड और खेल जगत के सुपरस्टार हों, लेकिन देश के नागरिक के तौर पर ये अपने वोट की अहमियत को जानते भी हैं और उसका सम्मान भी करते हैं। जो लाखों करोड़ों फैंस इन स्टार्स के हर अंदाज को तहे दिल से फॉलो करते हैं, उनके लिए ये तस्वीरें लोकतंत्र के सबक की तरह हैं। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज मुंबई के साथ ही लखनऊ, अमेठी, रायबरेली जैसी कई हाई प्रोफाइल सीटों पे चुनावी मुकाबला हुआ। लिहाजा तमाम बड़े नेता, उम्मीदवार और दिग्गज हस्तियां सुबह से ही मताधिकार का इस्तेमाल करने निकले। आपको हम दिखा रहे हैं कुछ खास लोगों की वोटिंग की तस्वीरें। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने अमेठी में मतदान किया, तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती पहले मतदान फिर जलपान का संदेश देते हुए सबसे पहले वोटिंग के लिए पहुंची। वहीं केंद्रीय मंत्री और मुंबई में बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार पीयूष गोयल भी परिवार सहित मतदान के लिए पहुंचे। उद्योगपति और पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल अंबानी, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन भी इन हस्तियों में शुमार हुए, जिन्होंने मतदान के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। वोटिंग की तमाम तैयारियों के बीच ही मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने की मुहिम जारी है। लोगों को वोटिंग के लिए प्रेरित करने के कई आयोजन चलाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग के अलावा अलग अलग संस्थाएं और सेलिब्रिटीज भी इस मुहिम के लिए आगे आ रही हैं। आज जीएनटी पे आपसे एक बेहद खास मेहमान वोटिंग की गुजारिश करने वाले हैं। वैसे तो अपने खास अंदाज और जोक से वो कई सालों से दर्शकों को गुदगुदाते आ रहे हैं, लेकिन आज वोटिंग के उत्सव में भी उन्होंने हंसी का तड़का लगा दिया। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और जो जाके अपना वोट दिख रहा है उसे ही शहंशाह कहते हैं। अरे याद आया, बाबूजी ने कहा वोट दो, मम्मी ने कहा वोट दो, सब ने कहा वोट दो, पारो ने कहा वोट दो, तो जाके वोट दे के आया। पूरे देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और साथ ही चल रहा है चुनाव को सफल बनाने के लिए वोटर्स को जागरूक करने का अभियान।
जिसका हिस्सा आज गुड न्यूज टुडे के साथ मशहूर कॉमेडियन सुनील पॉल भी बने। माँ का, बाप का, भाई का, सबका काम है कि आज जाकर शानदार जबरदस्त जिंदाबाद ऐसा वोट करके आके जो नेता चुन के आए उसको कहे माँ कसम कभी कभी लगता है भगवान आप ही है। सुनील पॉल ने मुंबई में वोट देने के बाद लोगों से अपने लोकप्रिय किरदार रतन नूरा के स्टाइल में वोटिंग अपील की। बहुत सारे ऑप्शन थे, उसमें एक नोटा था, उसको दबाया तो लोगों ने कहा ये ईवीएम मशीन है, एटीएम मशीन नहीं। तो फिर हमको जागरूक होना पड़ा और अपने फेवरेट व्यक्ति को, नागरिक को और नेता को वोट देना पड़ा, क्योंकि हम ऐसा मिनिस्टर चाहते जो मिनी स्तर न हो, उसका स्तर ऊपर हो, तो जो देश के लिए कुछ करे। तो इंसाफ की डगर पे हम तो चलाएंगे, दिखाएंगे चल के, और हमको वोट देना है क्योंकि हम ही भविष्य है कल के। रतन टाटा से रतन नूरा, अगर रतन नूरा को रतन टाटा बनना है या गर्मी ना हो इसलिए नौ रतन तेल लगाना है, तो मैं समझता हूँ कि अनमोल 2 रतन बनना है। तो ऐसे में तो जरूरत पड़ती है कि हम वोट करें। इतना ही नहीं बल्कि सुनील ने कई नेताओं की आवाज में वोटर्स को बेहद हल्के फुल्के अंदाज में मतदान का संदेश दिया। देखिए आप सब लोग घर से बाहर निकलिए। हालांकि मैं गृह मंत्री हूँ, होम मिनिस्टर हूँ, लेकिन आज के दिन कहूँगा क्रोनोलॉजी समझिए। आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा और जाके वोट करना पड़ेगा ताकि आप अपने कार्य में बादशाह बने, सहनशाह बने। मित्रों, हमारे देश में जितना भी नागरिक है, जब सब जागरूक है, जाना पड़ेगा वोट के लिए, क्योंकि आगे चाहते हो मत रहो। तो मेरी बात सुनो मित्रों, जाके वोट करो। सुनील पॉल बरसों से लोगों को अपने इसी अंदाज से हंसाते आ रहे हैं। चुनाव के उत्सव में भी उनका यही रंग नजर आया। मैं मल्लिका अर्जुन खड़े है, हाँ बरसों से ये गुजारिश नहीं, रिक्वेस्ट है कि जाकर वोट करके आइए। देखो जी, मैं हूँ अरविंद केजरीवाल जी, आपसे निवेदन करता हूँ जी, आप जाइए जी, वोट करके आइए। हमें अपना कर्तव्य निभाना है जी, इस देश को सोने की चिड़िया बनाना है। ईवीएम को रीसेट करता है और वोट डालने का ग्रीन सिग्नल देता है। इसके बाद नन्ही वोटर साहिबा दूर रखी मशीन का बटन दबाकर गुप्त मतदान करती हैं। आखिर में रिटर्निंग ऑफिसर बना बच्चा वोटर को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए धन्यवाद देता है। ये छोटे छोटे बच्चे बेहद सरल तरीके से मतदान का बड़ा संदेश दे रहे हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी खूब सराहा जा रहा है। गोंडा में बच्चे तो वहीं बिहार के कैमूर में बड़े लोग वोटिंग का संदेश दे रहे हैं। बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए प्रशासन ने खास आयोजन किया, जिसके तहत कैमूर के जिलाधिकारी ने अपनी टीम के साथ साइकिल यात्रा निकाली। वोटर्स को जागरूक करने के मकसद से निकाली गई इस साइकिल रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अलग अलग शहरों में ये सारी कवायद सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि बचे हुए चुनाव चरण में लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटिंग कर लोकतंत्र के उत्सव को शुभ समापन की ओर ले जाएं। कैमूर से रंजन कुमार और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ आंचल श्रीवास्तव, गोंडा, गुड न्यूज टुडे। तो आज 5वें चरण का मतदान खत्म हुआ और अब तैयारी अगले 2 चरण की। इसी सिलसिले में आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा के पुरी में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने पुरी में भव्य रोड शो किया। इस दौरान भारी तादाद में लोगों की भीड़ नजर आई। लोग नाचते गाते प्रधानमंत्री का स्वागत करते नजर आए। पुरी से बीजेपी के उम्मीदवार पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा के लिए प्रचार करने प्रधानमंत्री यहां पहुंचे थे। ओडिशा में काफी गर्मी पड़ रही है, लिहाजा प्रधानमंत्री के रोड शो की शुरुआत सुबह 8 बजे से हुई। करीब 2 दशकों से भी अधिक समय से पुरी सीट पे बीजू जनता दल का दबदबा रहा है। हालांकि 2019 में हुए चुनावों में बीजेपी के संबित पात्रा ने बीजेडी के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ओडिशा के ढेंकनाल और कटक में जनसभाएं की। इसी के साथ वोट फॉर गुड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी आदित्य को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।